हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। एक बार पुनः आत्म परिचय कविता हरिवंश राय बच्चन के साथ अपन चर्चा में हैं और इस कविता की जो अंतिम 4 पंक्तियां हैं उनको अपन पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे और आपके साथ साथ मैं भी पढ़ूंगा, ठीक है ना। देखिए, पहले इसका रसास्वादन करेंगे, उसके पश्चात इसके भावार्थ को समझेंगे और समझते हुए फिर इसको लिपिबद्ध करेंगे। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निहशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। ठीक है ना। कवि ने 4 पंक्तियों के माध्यम से जो कहा है, जो कहना चाहा है, वो इस प्रकार है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता, अर्थात कवि कहता है भावुकता उसके व्यवहार में हमेशा मौजूद रहती है, उपस्थित रहती है, ठीक है ना। भावुकता उसके व्यवहार में हमेशा उपस्थित रहती है, अर्थात वह अपनी भावनाओं के सहारे अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। विभिन्न प्रकार की जो सांसारिक संकीर्णताएं हैं वो उसके विचारों में नहीं है, उसके विचारों में शुद्ध और सात्विक जो उसकी भावनाएं हैं उन भावनाओं का समावेश है। इसलिए कवि ने कहा है, बहुत अच्छी बात कही है, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, ठीक है ना। मैं मादकता निहशेष लिए फिरता हूँ, ठीक है ना। और कवि कहते हैं कि बहुत सारे सांसारिक जो उत्तरदायित्व हैं वो उनके ऊपर हैं, लेकिन फिर भी उनका जो व्यवहार है वो शुष्क नहीं है, रुखा सूखा नहीं है, मादकता उसमें आज भी शेष है, अर्थात मादकता आज भी उनके व्यवहार में आना। कहने का मतलब है जो प्रेम की जो मादकता है, प्रेम का जो नशा है, आज भी उनके व्यवहार में विद्यमान है। कवि कहना चाहता है कि सांसारिक उत्तरदायित्वों से और प्रेम में मिली जो विफलता है उसके कारण उनका जो व्यवहार है वो आज भी शुष्क नहीं हुआ है, अर्थात उसमें आज भी मादकता शेष बची हुई है, अर्थात जो प्रेम का जो नशा है उस नशे में वो मस्त रहते हैं। कवि कहते हैं कि वो अपने व्यवहार में प्रेम रूपी जो नशा है उसको रखते हैं, अर्थात आज भी उनके व्यवहार में वो प्रेम रूपी नशा है, उपस्थित है, ठीक है ना। अगली पंक्ति को देखेंगे, जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, ठीक है ना। तो कवि ने कहा है कि ये संसार, जगमिच होता है संसार, जगमिच क्या होता है संसार, कि ये जो संसार है जिस संदेश को सुनकर झूम उठे, प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो जाए, ऐसा संदेश कवि जनमानस को देना चाहते हैं, संसार के लोगों को देना चाहते हैं। कवि ने कहा है कि संसार मेरे दिए गए संदेश के द्वारा झूम उठे, मस्ती के मारे प्रफुल्लित हो जाए, ऐसा संदेश कवि संसार के लोगों को देना चाहते हैं, ठीक है ना। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मस्ती का, आनंद का जो संदेश है वो सभी संसार के लोगों को मैं प्रदान करना चाहता हूँ और उसी संदेश को पाकर जो संसार के लोग हैं वो झूम उठे, मस्ती के अंदर आनंदित हो जाए और समस्त जो उत्तरदायित्व है उन उत्तरदायित्वों को भूल जाएं, उत्तरदायित्वों को नहीं, उत्तरदायित्वों से आए हुए भार को भूल जाए, समस्याओं को भूल जाए, ठीक है ना। तो उन उत्तरदायित्वों से जो उत्पन्न समस्याएं हैं
उन समस्याओं को भूल जाएं, उनसे हुई थकान को भूल जाएं और मस्ती जो है वो मस्ती के साथ में अपने जीवन को व्यतीत करें। इस प्रकार से अपन ने इन 4 पंक्तियों का भावार्थ समझा। मैं आशा करता हूँ कि आपके बहुत ज़्यादा समझ में आई होगी, ठीक है ना। फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मैसेज करके, ठीक है ना, पूछ सकते हैं। यदि आपको यह चैनल पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।